जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं मल मास की। मल मास से अधिक मास से मल मास का बनना, पुरुषोत्तम मास बनना हमने आपको बताया पूर्व वीडियो। श्री पद्म पुराण के अनुसार मल मास में एक महत्वता बताई गई है। उसमें महत्वता यह बताई गई है कि व्यक्ति को जो दान करना चाहिए वो सुपात्र को करना चाहिए, और अधिक मास में किस चीज का दान सबसे सर्वोपरि बताया गया है। कांसे की थाली के अंदर 33 मालपुए का दान बताया गया है। मालपुए जो होते हैं वह भगवान विष्णु के अति प्रिय मिष्टान में आते हैं, और साथ में ये देखने वाली बात है कि कांसी का बर्तन में भगवान का शुद्ध भोग होता है, इसलिए लगाया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 33 का क्या फिगर है, 33 अंक क्यों? देखिए, 33 कोटि देवता है। इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो 33 कोटि देवताओं के द्वारा मिलकर भगवान नारायण ने निर्माण किया है। हर का किसी ना किसी तरीके से सृष्टि निर्माण में भागीदारी है, और सृष्टि निर्माण आज जो चल रही है, सृष्टि की प्रकृति जो चल रही है वो उन 33 कोटि देवताओं के आधार पर ही चल रही है। इन 33 कोटि देवताओं को, मतलब इन 33 देवताओं की प्रतिनिधित्व में मल मास को घोषित किया था कि आप अछूते हैं, आपको 11-11 करके आपको इकट्ठा किया है, आप मलमास हैं, आप निषेध है। भगवान कहता है कभी किसी को निषेध घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मन को देखना चाहिए, उसका कार्य देखना चाहिए, उसकी समझना चाहिए। किसी को बिना बात आप निषेध घोषित कर दोगे कार्य क्षेत्र में, तो वह व्यक्ति कुछ बड़ा अधिकारी बनकर या कुछ बड़ा बनकर आप पर भारी पड़ सकता है। भगवान ने इन 33 जनों ने मिलकर जिस प्रकार से मल मास घोषित किया, और फिर भगवान नारायण की कृपा से पुरुषोत्तम मास हुए, जो हमने आपको बताया भी है। ये 33 के लिए भगवान बोल रहे हैं, पद्म पुराण में बता रहे हैं कि इन 33 के लिए प्रसाद की व्यवस्था जो भक्त पुरुषोत्तम मास में करेगा वह असंख्य पुण्यों का, क्योंकि सृष्टि का भोजन करवा रहा है। वो एक को प्रसाद अर्पित नहीं कर रहा है, एक ठाकुर जी को नहीं मना रहा है, वो सृष्टि के सभी ठाकुर जी को भोग लगा रहा है। तो 33 का आज हम बताते हैं। देखिए, 33 में सबसे पहले आते हैं वसु। वसु 8 वसु है। पहला है धन, जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है अनल, जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर है अनिल, जो वायु तत्व को करता है। आप जल तत्व को करता है। प्रत्युष सूर्य प्रकाश को करता है। आभास आकाश और नक्षत्रों को करता है। सोम चंद्रमा को करता है, और ध्रुव नक्षत्र और स्थिरता को करता है। इन्हीं से तो हमारा शरीर बना है। पंच महाभूतों का जो वसु है, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, सबसे इनसे तो हमारा शरीर बना है साहब। अगर इनको हम पुरुषोत्तम मास में भोग लगाया, इनकी पूजा करी, तो पुण्य प्राप्त कर लेंगे हम। ऐसे ही 11 रुद्र, कपाली मोक्ष की तरफ दिखाता है। आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति मरता है तो इसका कपाल कर दो, कपाल क्रिया होती है एक, तो कपाली मोक्ष की तरफ। पिंगल लाल वर्ण की तरफ, लाल वर्ण अग्नि की तरह धधकता आता है। भीम शक्तिशाली, विपुपाक्ष त्रिनेत्रधारी, विलोहित अग्नि के समान, शास्ता धर्म रक्षक, अहिर बुद्धे कुंडलिनी देवता, अजप्पा ब्रह्मांड का आधार, शंभु सुख और शांति के देवता, चंड दुष्टों का संहार करने वाले और भाव जगत की उत्पत्ति करने वाले। ये रुद्र अवतार है साहब। ये हमारे अंतकरण के अंदर काम में आता है, संकट के समय के काम के देवता है। जन्म के हो गए, संकट के समय के हो गए, दोनों देवता हो गए, आपका जीवन तो आधा तो कवर हो गया। अब
अब किसका भोग? अब आते हैं 12 आदित्य का भोग। अंशुमान प्रेजेंट करते हैं चैत्र महीने को, अर्यमा वैशाख मास को, मित्र ज्येष्ठ मास को, वरुण आषाढ़ मास को, इंद्र श्रावण मास को, विश्वान भाद्रपद को, पूखा अश्वनी को, अरेजन्य कार्तिक को, अंशु मार्गशीर्ष को, भंग पोष को, त्वष्टा माघ को और विष्णु फागुन महीने को। ये तो साहब अब पूरे महीने भी आपको मिल गए। एक ही मास में जन्म के पंच तत्व मिल गए, अंत समय के तत्व मिल गए, साथ में आपको पूरा महीना मिल गया, पूरा वर्ष मिल गया। अब एक सेक्शन छूटता है साहब अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड। उसमें 2 अश्विनी कुमार, नासत्य और दशत्र, जो सूर्य के पुत्र हैं, जिन्हें अश्विनी कुमार कहते हैं, और वो चिकित्सा से संबंधित है, औषधि से संबंधित है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। लीजिए, हो गया पूरा जो था भगवान विष्णु ने ऐसा कर दिया कि अधिक मास को और अधिक बना दिया, पुरुषोत्तम मास को वाकई पुरुषोत्तम बना दिया, मतलब सबको भोग देके सबको संतुष्ट कर दिया। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपने उसको नाश्ता पानी कराते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वो बड़ा खुश होता है और जाके 4 जगह तारीफ करता है। यही देवता थे जिन्होंने, क्योंकि सूर्य की संक्रांति नहीं हुई थी तो इनको मलमास बोल दिया। भगवान नारायण ने अपना नाम दिया और बोला कि सृष्टि की उत्पत्ति इन सभी देवताओं के आधार पे हो रही है। आप अपने इस महीने में ऐसा रहेगा कि जो सनातन धर्म का व्यक्ति होगा, जो हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा, जो पुरुषोत्तम मास के अंदर 33 मालपुए भगवान के भोग लगाएगा, अर्थात मुझे भोग लगाएगा, तो मेरे माध्यम से भी इनके पास भोग पहुंचेगा। अब सब चीजें तो भगवान ने प्राप्त करवा ली, सब देवताओं का आशीर्वाद, इसीलिए पुरुषोत्तम मास में 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वसु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, रुद्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आदित्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अश्विनी कुमार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सबका आशीर्वाद जब व्यक्ति को मिल जाता है तो उसकी महत्वता ऐसी बढ़ जाती है कि विशाल हो जाता है। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने जा रहा है उसमें आप कांसी की थाली, क्योंकि देखिए कांसी की थाली, कांसा एक ऐसा धातु है जो शुद्ध धातु है, ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए मान्य किया जाता है। उस थाली के अंदर 33 मालपुए जो भगवान विष्णु के अति प्रिय मिष्टान है, रखकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को सुयोग्य मंदिर में, देखिए ऐसे ब्राह्मण को मत दीजिएगा जो पूजा पाठी नहीं हो, जो कर्म नहीं कर रहा हो। अगर कर्म कर रहा है तो उसे देना बनता है, यहां यही संज्ञा दी गई है। तो आप वो थाली का भोग भगवान को अर्पित करें, वो ब्राह्मण को देवें। अगर आप ये, और ब्राह्मण ही जरूरी नहीं है, यहां कोई आवश्यक आपको लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इसकी आवश्यकता है, अगर आप उसको भी देंगे तो भगवान नारायण की और इन देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जो अधिकारी हो आप उसको देना है, जो उसका पात्र हो उसको देना है, जिसकी आवश्यकता हो। अब देखिए आपने ये दान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके घर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई है, वो उसको वेस्ट करेगा और बाहर सड़क पे फेंकेगा, आपका दान नहीं लगेगा साहब। आपका दान अगर आपको करना है, आपका पुण्य कमाना है, तो ऐसे व्यक्ति को दीजिए। अब एक मंदिर है जिसके अंदर सभी लोग जाके दान करता है, सभी लोग जा रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, वो इतना आ जाएगा, वो क्या करेगा, वेस्ट कर देगा। ऐसे मंदिर में चढ़ाइए जहां दान नहीं हो रहा। देखिए ये चीज पुराणों में कहीं अंकित नहीं है, लेकिन ये हमारी समझ की बात है और ये हमें समझना भी चाहिए कि हमें दान कहां करना है। हर एक देवी स्थान हमारे लिए ठाकुर जी का स्थान है और हर एक देवी स्थान को बनाना बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जीवन काल, मृत्यु काल, चिकित्सा, 12 महीने सबको कवर करके भगवान ने पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए का दान पद्म पुराण के अनुसार बता दिया गया है। जो मैंने आपको बताया, आपसे निवेदन है ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी जिज्ञासा वाली जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।